हेलो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में आप पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके दो मोड आपने पढ़े, ईजन एंड बडिंग। इन दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन, what is fragmentation? It is the part of asexual reproduction. Fragmentation, it means the body of any organism naturally divided to fragments, segments, and from these all species, from all these segments, new organism develop. This process is known as fragmentation. It is the process in which any organism's body naturally divide into small pieces। ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्मॉल पीसेस के अंदर नेचुरली ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, और फ्रॉम ऑल दिस स्मॉल पीसेस न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप। और इन स्मॉल पीसेस से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। एंड फ्रॉम दीज ऑल पीसेस न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इट मीन्स इस प्रोसेस के अंदर नेचुरली ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्मॉल पीसेस में नेचुरली स्मॉल पीसेस से ब्रेक डाउन हुई और स्मॉल पीसेस से न्यू ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे डेवलप करके मैच्योर में चेंज हो जाता है। उस प्रोसेस होता है फ्रेगमेंटेशन। फॉर एग्जांपल स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा का यदि आपने डायग्राम बनाना है, this is Spirogyra. If the naturally body of Spirogyra is break down into pieces, for example, this one is break down from here. Nucleus is also divided into from the center. Nucleus भी center से divide होगा। 1, 2, 3 यानी 3 pieces में break down, तो 3 pieces से 3 Spirogyra produce हो जाएगी। This process occurred naturally, not by the human body. This is called fragmentation. Regeneration, this is also the process just like as fragmentation, but in this process the involvement of human being can take place. It is the process in which the body of organism is cut into different pieces। ध्यान रहे, इसमें नेचुरली ब्रेकडाउन ऑफ पीसेस में इसमें कटिंग की जाती है। द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस इन विच द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कट इनटू डिफरेंट पीसेस। फ्रॉम दीज पीसेस द न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप। इट मीन्स टूटे हुए हिस्से से न्यू ऑर्गेनिज्म रीजनरेट हो गया, तो दिस प्रोसेस नोन एज रीजनरेशन। देयरफॉर इन दिस प्रोसेस द न्यू ऑर्गेनिज्म रीजनरेट their body parts
from the piece. From the piece. Therefore, this process is called regeneration. For example, planaria. Planaria planaria produce from the regeneration process. Suppose this is the body of planaria. If I cut this planaria into 3 pieces, after some time later, from these 3 pieces, the new planaria develop. इसी बेसिस में there are from one planaria 3 planaria reproduce, and there is no sequence how many planaria we can produce. ये जरूरी 3 ही प्रोड्यूस हो, जितने टुकड़ों में कटिंग की जाती है उतने टुकड़ों से रीजनरेशन प्रोड्यूस हो जाए. अब एग्जांपल देंगे, जैसे लिजर्ड है, लिजर्ड की पूंछ कट जाती है तो पूंछ से न्यू लिजर्ड नहीं बनती, वो रीजनरेशन नहीं आता. कई बार कहते थे कि लिजर्ड रीजनरेशन प्रोसेस हो गई. नो, लिजर्ड के अंदर इंक्यूबेशन टाइम पीरियड होता है, वो जस्ट मैं आगे बताऊंगा. इसमें कटिंग की जाती, प्रत्येक कटिंग पीसी से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा. तो लिजर्ड में पूंछ करते पूंछ नहीं आती, उससे नई लिजर्ड तो नहीं बनती. तो लिजर्ड के अंदर रीजनरेशन प्रोसेस नहीं होती. द नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन. व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? स्पोर बनते हैं. आपने कई बार देखा माउल्ड ब्रेड, थोड़ी सी ब्रेड को नमी में छुटला छोड़ दीजिए, ब्रेड के ऊपर ब्लैक या ग्रीन कलर के पैचेस धब्बे से बन जाते हैं. वो वास्तव में क्या एक फंगस है. वो फंगस किसके कारण से प्रोड्यूस हुई? स्पोर के कारण से प्रोड्यूस हुई. स्पोर ऊपर एक ग्लोब नोब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें गोले जैसे संरचना उसमें होते हैं बहुत से स्पोर्स. उस नोब लाइक स्ट्रक्चर ऊपर गोले जैसे उसको बोलते हैं स्पोरेंजिया, जिसके अंदर स्पोर होते हैं. और स्पोर जैसे स्पोरेंजिया भ्रष्टा होता है, बहुत से स्पोर कॉलोनी बाहर निकलते हैं. तो एक ब्रेड जिसपे स्पोर प्रोड्यूस हो गए, मान लिया उसके टच में दूसरी ब्रेड है, उस पर भी ये पैचेज चले जाएं तो ये कॉलोनी में स्प्रेड होते हैं. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म थ्रू स्पोर्स is called spore formation. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट स्पोर से होते हैं, उस प्रोसेस क्या होते हैं? स्पोर फॉर्मेशन. देयर आर many spores present in a knob, गोले जैसे संरचना, ब्लोब नोब लाइक स्ट्रक्चर. बहुत से स्पोर एक नोब गोले जैसे संरचना में संरक्षित होते हैं. उस नोब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया. दैट इज कॉल्ड sporangia. As the sporangia burst, जैसे स्पोरेंजिया ब्रस्ट होते हैं, कब ब्रस्ट होंगे? इसके अंदर जो स्पोर है मैच्योर हो जाते हैं तो स्पोरेंजिया बाहर से फट जाता है, तो स्पोर बाहर निकलते हैं. द मैच्योर स्पोर spread in their surrounding area and produce new organism. इसमें एग्जांपल क्या देंगे? फंजाई. फंजाई में क्या? म्यूकर है, राइजोपस है. म्यूकर, राइजोपस.
कैसे प्रोड्यूस होंगे? इफ वी केप्ट a bread in a moisture area, यदि हम किसी ब्रेड को मॉइस्चर एरिया में रख देते हैं, देयर वर सम ग्रीन और ब्लैक पैचेस कैन बी सीन, देयर वर सम green or black patches, the bait can be seen. This is spores. These patches produce due to the formation of spore. स्पोर ऊपर तो नोव लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, नीचे एक थर्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हाइफी। ऊपर जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है, नोव लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। इसके अंदर इमैच्योर स्पोर होते हैं। जैसे स्पोर मैच्योर हो जाते हैं ये स्पोरेंजिया ब्रस्ट आउट हो जाता है। दिस इज द स्पोरेंजिया। इमैच्योर स्पोर्स। क्यों इमैच्योर है? क्योंकि अभी स्पोरेंजिया ब्रस्ट आउट नहीं हुआ, फटा नहीं है। कब फटेगा? जब स्पोर इसके अंदर के जो मैच्योर हो जाते हैं। और सिंगल हेल लाइक स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं? हाइफी। A third like single structure is known as hyphae, and network of hyphae is known as mycelium. तो एक होता है hyphae. What is hyphae? Single hair-like structure at which spore present. Hair-like structure at which spores present. That is called hyphae. Next एक होता है mycelium. What is mycelium? A network of hyphae. जब hyphae एक नेटवर्क में बन जाती है उसको बोलते हैं mycelium. A network of hyphae is called mycelium. Clear? This is the process of spore formation.